मरते हुए घटोत्कच ने क्या मांगा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। आकाश में गूंजती तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की गर्जना मानो स्वयं प्रलय का संकेत दे रही थी। इसी भयानक समय में पांडवों की ओर से एक ऐसा योद्धा उतरता है जिसकी शक्ति और मायावी रूप देखकर कौरव सेना कांप उठती है। वह था घटोत्कच, भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र, जिसकी नसों में मानव और राक्षस दोनों का रक्त बहता था और जिसकी शक्ति रात के समय कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और अंधकार ने युद्ध भूमि को ढक लिया, घटोत्कच का असली रूप सामने आया। वह विशालकाय हो गया। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी और मायावी शक्तियों ने कौरवों की सेना को भ्रमित करना शुरू कर दिया। कभी वह हजारों रूपों में दिखाई देता, कभी अचानक गायब हो जाता और कभी आकाश से अग्नि बरसाता। उसकी हर चाल कौरवों के लिए विनाश का कारण बन रही थी। दुर्योधन भयभीत होकर अपने सबसे महान योद्धा की ओर देखता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज घटोत्कच को नहीं रोका गया तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। दुर्योधन की नजर जाती है कर्ण पर, जो अब तक अपने दिव्य अस्त्र को संभाल कर बैठा था। यह वही अस्त्र था जो उसे इंद्र से प्राप्त हुआ था, एक ऐसी शक्ति जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था और जो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य का अंत कर देती थी। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अर्जुन को परास्त करना था। लेकिन आज परिस्थिति कुछ और थी। घटोत्कच की मायावी शक्तियों के सामने कौरव सेना बिखर रही थी। दुर्योधन ने कर्ण से विनती की कि वह इस राक्षस का अंत करे। कर्ण के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वह अपने सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र को अभी इस्तेमाल कर दे या अर्जुन के लिए बचाकर रखे। लेकिन जैसे जैसे घटोत्कच का विनाश बढ़ता गया, कर्ण को समझ आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। घटोत्कच अब अपने सबसे भयानक रूप में आ चुका था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उसकी गर्जना से कौरवों के हृदय कांप रहे थे। उसने एक ही बार में सैकड़ों रथों को नष्ट कर दिया, हाथियों को उठाकर फेंक दिया और सैनिकों को धूल में मिला दिया। कौरव सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी कर्ण ने निर्णय लिया। उसने अपने दिव्य अस्त्र को उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, क्योंकि वह जानता था कि यह अस्त्र अर्जुन के लिए था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और अपने अमोघ अस्त्र को घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। वह अस्त्र बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ घटोत्कच की ओर बढ़ा और उसी क्षण घटोत्कच को समझ आ गया कि यह उसका अंतिम समय है। जब अस्त्र उसकी ओर बढ़ रहा था, घटोत्कच ने अपने पिता भीम को याद किया। उसने समझ लिया कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देगा। उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए अपने शरीर को और भी विशाल बना लिया, इतना विशाल कि वह आकाश को छूने लगा। और फिर उसने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए खुद को कौरव सेना के ऊपर गिरा दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही हजारों कौरव सैनिक उसके नीचे दबकर मारे गए। यह उसका अंतिम बलिदान था। उसने मरते समय कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपने प्राणों को पांडवों की विजय के लिए अर्पित कर दिया।
उसकी मृत्यु एक योद्धा की तरह हुई, लेकिन उसके इस बलिदान ने कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को भी समाप्त कर दिया। जब घटोत्कच गिरा और उसकी मृत्यु हुई, पांडव शोक में डूब गए, लेकिन उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा कि इतने महान योद्धा की मृत्यु पर वह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा कि आज घटोत्कच ने वह कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। उसने कर्ण को मजबूर कर दिया कि वह अपना अमोघ अस्त्र इस्तेमाल कर दे। अब कर्ण के पास अर्जुन को मारने का वह अंतिम साधन नहीं रहा, यानी घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन का जीवन बचा लिया। यह बलिदान केवल एक योद्धा का नहीं था, यह एक रणनीति थी, एक ऐसा त्याग जिसने भविष्य की जीत सुनिश्चित कर दी। इस प्रकार मरते हुए घटोत्कच ने कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपने जीवन को ही सबसे बड़ा उपहार बना दिया और इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।